दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर, और किसान आंदोलन की जो बात है वो अब शहर से छोड़ करके गांव-गांव तक है, और गांव से छोड़ करके अब बाहर के देशों में भी चर्चा होने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो मांगें हैं वो जायज़ हैं, परंतु अब जो किसानों के ऊपर जो मुद्दा है वो गलत तरीके के गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, कैसे देखते हैं जो अब किसान आंदोलन है उसके बीच में उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे नाम आ गए हैं जो दिल्ली को दहलाने की कोशिश में उनके आरोपी साबित हुए थे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि इसका जो नाम हम किसान आंदोलन ले रहे हैं ना सुशील जी, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है जी। ये विशुद्ध रूप से ऐसे लोग जिन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को खो दिया है, जनता जिनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो देश विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, एनजीओ चलाते थे, ऐसे लोगों का एक समूह बना है। आपने सीएए में देखा, कोई देशभक्त उसका विरोध नहीं कर रहा था, उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। तो वो ऐसे नाकारा लोगों का एक समूह है, उसमें कोई किसान नहीं है। यदि किसान होगा तो किसान, आप देखो हम तो यहाँ जमीन पर खड़े हुए हैं, किसान वो है जो बेचारा बकरी चलाता हुआ आ रहा है, देखिए सामने उसके बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, वो सब लोग आ रहे हैं, किसान है। किसान वो नहीं है, वो किसान वो है वो जो अपने खेत पर लेकर के जा रहा है खाद खेत लगाने के लिए। और आप उधर देखोगे तो उधर किसान अपना नहर का पानी खेत में लगा रहा है। किसान के पास, बेचारे के पास कहाँ इतना समय होगा कि वो जाकर के दिल्ली में वहाँ धरने पे बैठे और वहाँ जाकर के वो काजू, पिस्ता, बादाम, बिरयानी, ये भोजन कहाँ किसान का हुआ है? अभी कहाँ किसान का हुआ? कौन सा किसान वहाँ बिरयानी खा रहा है? आप देखो ना। तो ये सब लोग देश विरोधी लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि एक बात कहते हैं कि रोटी के लिए किसान मोहताज है। आज वहाँ पे तो पिज्जा खाने को मिल रहा है फ्री में। देखो, मोदी जी जो कहते थे कि मुझे किसान की आय दोगुनी करनी है, तो वास्तव में वो एक बिल्कुल जेन्युइन बात उन्होंने कही। अब वो या तो इतना बड़ा जल्दी असर हो गया है उस बात का कि आज किसान पिज्जा खा रहा है, जबकि आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर से भारत सरकार के विरोध में जितने षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रकारियों द्वारा वहाँ फंडिंग होती है। तभी तो काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता वहाँ बढ़ता है, तभी वहाँ पिज्जा, वहाँ मसाज पार्लर लगे हुए हैं। अरे किसान तो बेचारा इतना थक जाता है, घर जा करके खाना खा करके उसे ऐसी नींद आती है कि उसे कौन सी मसाज की आवश्यकता है। आप देख रहे हो। तो ये लोग तो देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगा, मोदी जी की जो सरकार 6 साल से काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं मिलता। बेईमानी कहीं है नहीं, भ्रष्टाचार कहीं है नहीं, बेरोजगारी कहीं है नहीं, शांतिपूर्वक देश चल रहा है, कोई वर्ग मोदी जी के विरोध में नहीं है। तो ये लोग तो एक असंतोष और अशांति देश के अंदर फैलाना चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने देखा कि खालिस्तान, भिंडरेवाला, और जिन्होंने हमारे देश के अंदर एक आतंक मचाया था, और जो उसके भिंडरेवाला के खौफ से वहाँ के पंजाबी जो सिख लोग थे वो अपने घरों में घुस जाते थे, आज उसकी आज़ादी की और उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वहाँ पर। देखिए, वहाँ जो कैंप चल रहा है, वो मैं आपकी बात को आगे ले जाऊँगा। वहाँ जो भोजन का कैंप चल रहा है, वहाँ जिस व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है वो कनाडा में भारत का भागा हुआ आतंकवादी है, उसका पूरा फंडिंग वहाँ से उसकी हो रही है। और वहाँ जो किसानों का डेलीगेशन सरकार से मिला, उसमें एक मांग सबसे पहली तो यही थी कि देशद्रोही शर्जील इमाम को छोड़ दो या भिंडरवाले का ये करो। ऐसे अनेक नाम थे जो नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, और आज जेल के सींचों के अंदर हैं। तो किसान काय को करेगा? देशभक्त है किसान तो दिन रात मेहनत करके इस देश का अन्नदाता, इस धरती का सीना फाड़ करके अन्न उगाता है और देश का पेट पालन करता है। आज सबसे बड़ी बात है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम वो लोग हैं जो असम को चिकन नेक की तरह अलग से काटने की बात करते थे, आज उसको रिहाई की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि जो साउथ के अंदर बहुत बड़े लिबरल लोग हैं, वामपंथी हैं, जिनकी विचारधारा वामपंथी है, जो जिनके नाम पर सैनिकों की हत्याओं के आरोप चल रहे हैं, उनको आज़ादी की बात कर रहे हैं, उनको आज़ाद रिहा करने की, क्या ये किसान आंदोलन रह गया है अभी? वामपंथ को पूरी दुनिया ने नकार दिया है, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो कुछ कर नहीं पा रहे, जनता इनके साथ है नहीं, नौजवान इनसे जुड़ता नहीं है। तो ऐसे ही कुकर्म करने के लिए लोग लगे हुए हैं, और आप देखना 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर सबको समाप्त हो जाएगा।
केवल विदेश से पैसा ला करके अपनी आजीविका चलाने का ये काम कर रहे हैं और घोर देश विरोधी हैं। आपकी बात बिल्कुल सही बात है। जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश विरोधी ताकत है, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। किसान का इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं राकेश टिकैती की, तो उनको कैसे देखते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और जो उत्तर प्रदेश है, जो अन्न की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पंजाब की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत तरह तरह की खेतियाँ होती हैं, पर उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो मजबूत भी है और अपनी आवाज़, अपने हक को उठाने की भी बात अच्छी तरह से करता है। देखो, राकेश टिकैत जिस परिवार से आते हैं, जिनके वो सुपुत्र हैं, वो किसान मसीहा के रूप में महेंद्र सिंह टिकैत को दुनिया जानती है। और उनकी जो बातें थी, राकेश टिकैत जिन समस्याओं को उठा रहे हैं, उनमें वास्तव में कुछ समस्याएं जेन्युइन है और उन पर समाधान होना चाहिए और सरकार सहमत भी है। हाँ। सरकार इस बात से सहमत भी है। राकेश टिकैत का कल बयान आपने देखा होगा, वो तो लगातार कह रहे हैं ऐसी कोई ताकत आंदोलन में आती है तो उसको जेल के अंदर डालो। वो देश विरोधी बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। उन्होंने कहीं मोदी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो कानून 3 आए हैं, 3 एक्ट जो आए हैं, इनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इनमें जो उनको लगता है कि किसान का यहाँ अहित होगा, उसको कैसे हम समाधान करें, उसकी सकारात्मक बात कर रहे हैं। उसके लिए तो सरकार भी खुले दिल से स्वागत कर रही है और उनकी कृषि मंत्री और जो समूह बनाया है मोदी जी ने, उससे बात भी हुई है। तो एक सकारात्मक आंदोलन यदि आगे आएगा तो सरकार खुले मन से उसका विचार कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं कहूं कि किसानों के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया और उसके बाद भी किसान कह रहे हैं कि हमें तो तीनों बिल वापस चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो ये लोग तीनों बिलों को वापस करने की मांग कर रहे हैं? मतलब किसान नहीं है ना भाई, इनका कोई किसानों से लेना देना नहीं है, इनका अपना स्वयं का एजेंडा है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा सरकार के खिलाफ तो किसान आंदोलन खड़ा करो। अरे किसान को कमियां क्या है वो बताओ ना, उनका समाधान करने को सरकार तैयार है। 24 घंटे सरकार का दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आओ। कृषि मंत्री हमारे, वाणिज्य मंत्री और वो सोम प्रकाश जी, 3 मंत्रियों को मोदी जी ने स्पेशली लगा रखा है। आप आओ 24 घंटे जब आना है, आकर के बात करो। गृह मंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। पर ये तो इनका एजेंडा कुछ और है, किसान एजेंडा नहीं है, इनका राजनीतिक एजेंडा है। और जितने लोग वहाँ हैं आंदोलन में, वो सब किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, सब कहीं ना कहीं से प्रभावित लोग हैं, उनमें कोई किसान नहीं है। तो क्या समझे कि जैसे कि सोनिया गांधी ने लोकतंत्र बचाओ की रैली की थी रामलीला मैदान से, उन्होंने कहा था कि हम सभी को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आज राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम किसानों के लिए तत्पर तैयार हैं और पीछे से खड़े हुए हैं। तो क्या वही चीज़ें दिखाई दे रही है? दिल्ली को पूरी तरह से बंधक बना दिया गया है। देखो, यदि किसान की आज हालत खराब है, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो सबसे बड़ा पाप किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, राहुल गांधी की मम्मी ने किया है, राहुल गांधी के पापा ने किया है, राहुल गांधी के नाना ने किया है। क्योंकि 60 साल तक इस देश पर कांग्रेस ने राज किया है। यदि 60 साल उनकी नीतियां अच्छी रही होती तो आज किसान के लिए जो हमें सुधारात्मक कदम उठाने पड़ रहे हैं वो नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि उन्होंने खराब काम किया, इसीलिए तो हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। और रही बात सोनिया, राहुल और ये सब, इनकी सरकार पंजाब के अंदर है, वही तो इस आंदोलन को पूरा फीड कर रही है, वही तो जो है ये सब पूरा हंगामा करवा रहे हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहूँगा, जितने कांग्रेस के नेता हैं पंजाब के अंदर और कांग्रेस के अंदर, सारे मंडियों पे वही उन्हीं का कब्जा है। कानून क्या है कि किसान कहीं भी जाकर के देश में जहां उसको उचित मूल्य मिल रहा होगा, जहां उसकी फसल का ज़्यादा पैसा उसको मिल रहा होगा, वहां जाकर के बेचेगा। आवश्यक नहीं मंडी में जाकर के बेचे। मंडियों से 12,000 करोड़ रुपए का मुनाफा ये कांग्रेस के नेता कमाते हैं। 12,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पंजाब और हरियाणा के, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। वो इसीलिए चाहते हैं केवल मंडी में किसान जाए। हम तो ओपन मार्केट दे रहे हैं। आपने देखा होगा, हम जिस जिले में खड़े हुए हैं, एक तरफ उसकी सीमा राजस्थान से लगती है, एक तरफ उसकी सीमा हरियाणा से लगती है। जब वो किसान के खेत में फसल आती है और हरियाणा में अच्छा पैसा मिल रहा होता है तो बॉर्डर पे नहीं जाने देते, पुलिस लगा देते हैं, हंगामा होता है, कई बार लाठीचार्ज हुआ है। और आज मोदी जी ने कानून बना दिया, उसको राजस्थान में अच्छी कीमत मिलेगी तो वहां जाएगा, हरियाणा में जो मिलेगी तो अच्छा वहां जाएगा, पुल बन करके तैयार है एकदम। तो ये तो किसान के हित का काम हुआ है। राजेश जी, मजे की बात है कि कपिल सिब्बल जी हैं, वो सदन में बैठ के कह रहे थे कि उस समय जब पंजाब की मार्केट को ओपन कर दिया गया था तो उस टाइम पे ये कह रहे थे कि ओपन में मत भेजो, मतलब मंडियों में मत भेजो, ओपन सही है। उस टाइम पे ये हल्ला मचा रहे थे। अब ओपन में भेज दिया था, वो ओपन का विरोध कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि ये कानून गलत है तो कांग्रेस अपने जो है चुनाव के घोषणा पत्र में क्यों इसको लेकर के आई थी? ये तो चुनाव का घोषणा पत्र कांग्रेस का भी था, उसने कहा था हम किसानों को ओपन मार्केट उपलब्ध कराएंगे। तो इसीलिए इसका कोई किसान विरोध में नहीं है। आज किसान के लिए जितने आज सरकार ने किया है कोई नहीं कर सकता है। आप देखिए 2,000 रुपये जब किसान के खाते में आते हैं, जब उसको आवश्यकता खाद बीज की होती है खेत में,
तब उसके ऊपर क्या गुजरती है तो उसकी आत्मा महसूस करती है। और बीच में कोई बिचौलिया नहीं। वहाँ दिल्ली में बैठ करके कंप्यूटर पर एक क्लिक होता है और उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि किसान सम्मान निधि खाते में आ गई है। वो जाकर के खाद लेके आता है, बीज लेकर के आता है, पानी के लिए व्यवस्था करता है, डीजल लेकर के आता है, तब उसको मालूम पड़ता है 2000 रुपये की कीमत। इनको नहीं पता, क्योंकि ये सब लोग तो पहले से हजारों करोड़ के लोग हैं। तो किसान शांतिपूर्वक अपने खेत में काम कर रहा है। देखो कहाँ किसान, सब किसान वो लगे हुए हैं खेतों में चारों तरफ। तो ये सब ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी दुकान मोदी जी के कारण से बंद हो गई है, तो वो दुकान को खोल करके बैठे हुए हैं। जल्दी इनका सबका एकदम राजनीतिक सत्यानाश होने के लिए तैयार है। पूरा विपक्ष राष्ट्रपति जी से मिलता है, क्या समझते हैं कि सिर्फ मोदी का विरोध है या फिर किसान बिल का विरोध है? केवल और केवल मोदी सरकार का ये विरोध कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई भी इनको मुद्दा मिलता नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। भ्रष्टाचार है नहीं, किसान अच्छा काम कर रहा है, व्यापारी अच्छा काम कर रहा है, चारों तरफ सब शांतिपूर्वक चल रहा है। इनको लगता है कि अब ये दुनिया में, देश में जब तक हम हैं मोदी जी तब तक राज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस देश पर शासन करेगी, हम तो समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।